बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 जो है ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 30। ठीक है, यानी कि ये 0 से बड़े और 30 से छोटे, यानी कि 30 भी शामिल है और 30 से छोटे भी हैं। ठीक है, अब अच्छा, मैंने इसको आपको समझाने के लिए ये सेट जो है ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। यानी कि जो x है वो सारे एलिमेंट कौन से हैं, वो मल्टीपल हैं 2 के। अब 2, 4, 6, 8, 5, 12, 6, 14, 16 ये सारे मल्टीपल हैं 2 के और ये 0 से बड़े हैं। ठीक है, ये 2 जो है ये 0 से बड़े का मतलब यहाँ पर है ग्रेटर देन 0 का कि ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, पॉजिटिव हैं तो ज़ाहिर हम पहले इससे लेंगे 2, 4, 6, 8 और ये जाएंगे अप टू 30 तक। ठीक है, यहाँ देखें, अगर ये मैंने आपको जैसे बताया था कि ये लाइन जो है इसका मतलब है ये नंबर जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, ये इंक्लूड होता है नंबर जिसके नीचे ये लाइन होती है, यानी कि ये 30 जो है वो इसमें शामिल है। तो ये इस सेट की, ये सेट बिल्डर नोटेशन की जो है ये टेबुलर फॉर्म आ गई। ठीक है, अब इसका सेट ए जो है वो दिया हुआ है। जिस सेट ए जो है वो x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। अब ये किसके मल्टीपल हैं, 6 के। तो 6, 12, 18, 24 और ये 30 आ जाएगा। अच्छा, अब ये 6 के मल्टीपल हैं, लेकिन हमने ये इतने ही क्यों लिए हैं, क्योंकि देखें ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना वो 30 तक है। ठीक है, हमने अब जो भी सेट लेना है वो इसके अंडर लेना है। ठीक है, इसके बाहर दी जाएगा वो सेट। तो हमने जो 6 के मल्टीपल लिए हैं ना वो भी कहाँ तक जाएंगे, अप टू 30 जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं बी सेट। बी सेट जो है वो x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। अब देखें 8 का भी हमें ये लिमिट नहीं दी हुई, लेकिन हमने क्या करना है, इसकी लिमिट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो 30 तक है। ठीक है, तो 8 के मल्टीपल आप लेंगे 8, 16, 24। अब अगर हम 32 लें चौथा मल्टीपल तो 32 जो है वो ग्रेटर देन 30 आ जाएगा, यानी कि वो यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं है, इसलिए हम 32 नहीं लेंगे। हम कहाँ तक लेंगे, हम सिर्फ यही लेंगे 8, 16 और 24 तक। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन जो है, अब ये सेट तो हमें दिए गए थे। अब जो उन्होंने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यूँ दिया है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन द टेबुलर फॉर्म, यानी कि सेट ए के भी और सेट बी के भी जितने एलिमेंट हैं उनको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो वो यही आ जाएंगे जो मैंने यहाँ आपको समझाए हैं टेबुलर फॉर्म में। ये देखें, ए का भी मैंने टेबुलर फॉर्म ले ली है, वही आप यहाँ पे लिख लें, और बी की भी मैंने टेबुलर फॉर्म ली है आपको समझाने के लिए, तो वही आप यहाँ पे लिख लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में आप ए सेट लेंगे और इंटरसेक्शन बी सेट लेंगे। दोनों में जो कॉमन है आप वो लेंगे। तो आप देखें हमारे पास कॉमन कौन सा नंबर है, 24। तो ये 24 जो है वो इसका इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, इंटरसेक्ट आ गया इसका। अच्छा, तीसरा जो है वो इसका ये है जी वेन डायग्राम। 8th में भी आपने पढ़ी है वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम जो है ये हमारे पास एक इसकी सिंपल वे है सेट को समझने के लिए। अब देखें आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये यू जो है ये आप इसको ये यूनिवर्सल सेट समझ लें। ठीक है ना, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। आपने इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो चूज़ कर लिए हैं। वो कौन कौन से थे, 6, 12, 18, 30। अब 24 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, उसको हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 24 हमने इस तरह लिख लिया। बी सेट जो है वो हमारे पास 8, 16 और 24 है। अब ये वो एलिमेंट हैं जो ए और बी के हैं, और यहाँ पे वो आ जाएगा जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों का मुश्तरका है। इसको आप चाहे कलर कर लें, चाहे लाइनिंग दे लें, इस तरह आप इसको शो कर सकते हैं। अब इन दोनों के अलावा जितने एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हैं वो सारे इन सेट के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने इन दोनों सेट्स की जो है वो वेन डायग्राम बना दी है। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास, लेट u इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन 0 एंड 150।
ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसकी भी टेबुलर फॉर्म मैंने लिखी है, लेकिन मैं आगे इसको इस तरह नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आगे क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो हम वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे जी है आपके पास। अच्छा, अब ये जो है यू की टेबुलर फॉर्म जो है वो है 0 1 2 3 अप टू 150, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है। अब जी सेट जो है वो है आपके पास x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m फॉर इंटीजर m एंड m लाइज बिटवीन 0 एंड 12, ठीक हो गया। अब ये जो m की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 0 से 12 तक है, ठीक है। और ये जो है 2 की पावर जो है वो 0 से 12 तक आ जाएगी क्योंकि m की जो वैल्यू है वो 0 से 12 तक है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं एज की क्या है। एज सच दैट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। नंबर्स का ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अच्छा, अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 का पार्ट नंबर 1। इसमें है जी लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब जी और एच के तमाम एलिमेंट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए पहले जी का ले लेते हैं कि जी कैसा सेट है। जी में है जी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m। अब 2 रेज़ टू पावर ये आ गया। अब 2 की पावर अगर हम 0 लें, क्योंकि ये 0 शामिल है ना, ठीक है। 0 जो है m जो है वो दोनों के दरमियान में है, 0 भी शामिल है, 12 भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, अब 2 की पावर हमने 0 ली तो 1 आ गया, 2 की पावर 1 लिया तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 लेंगे 4, 2 की पावर 3 लेंगे 8, 2 की पावर 4 लेंगे 16, इसी तरह 32, 64 और 128। 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। अच्छा, अब हमने इसको आगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो 12 तक है, ठीक है। ये पावर जो है m की कहाँ तक है, वैल्यू 12 तक। हमने 7 से आगे क्यों नहीं ली, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो अप टू कहाँ तक है, 150, ठीक है। वो कहाँ तक है, 150। अगर हम 2 रेज़ टू पावर 8 लेते हैं तो वो आएगा 256। ये देखें 256 है, 2 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 256 और वो ग्रेटर देन है 150 से। इसलिए हमने ये वाली जो है इसकी वैल्यू कहाँ तक ली है, 128 तक, जो कि शामिल है, अंदर है, लिमिट में है यूनिवर्सल सेट की, ठीक हो गया। समझ आ गई इस चीज़ की कि हमने ये यहाँ तक लेने की बजाय m की पावर 12 लेने की बजाय हमने m की पावर 7 तक काम क्यों रोक दिया, क्योंकि 128 तो हो गई ये, अगर हम 8 लेंगे पावर तो वो आ जाएगी 256 और वो बड़ी होगी 150 से, वो हमारा सेट नहीं बनेगा, इसलिए हमने इतनी ही वैल्यूज़ लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब लेते हैं h की वैल्यू। ये क्या है जी, ये स्क्वायर है। स्क्वायर किस चीज़ का है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 7 8 9 10 11 12। अब ये आगे क्यों नहीं गया, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, ये तो स्क्वायर है, बस अप टू नेचुरल नंबर है जहाँ तक भी जाएगा। लेकिन हमने ये 144 पे क्यों रोक दिया, हमने 12 पे क्यों रोक दिया, क्योंकि अगर 13 का लेंगे तो 13 का स्क्वायर है 169 और 169 जो है वो ग्रेटर देन 150, ठीक है। वो बड़ा हो जाएगा ना, यूनिवर्सल सेट से तो बाहर चला जाएगा, तो वो फिर हमारा सेट नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने ये 144 तक ही लिया है। अब आपको समझ आई कि इसको उन्होंने टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए क्यों कहा, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो इसके सेट्स होते हैं, सब सेट होते हैं, इनका यूनिवर्सल सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, ये बाहर नहीं होंगे, यूनिवर्सल सेट में से ही इन सेट्स को लिया गया है, ठीक हो गया जी। आगे है जी इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट है जी फाइंड जी यूनियन एच, ठीक है। आपने जी और एच का यूनियन लेना है, तो इसमें तमाम नंबर आ जाएंगे 1 2 4 8 अप टू 128 और यूनियन 1 4 9 16 अप टू 144। आप इनका जब यूनियन लेंगे दोनों का तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 4 8 9, ये तमाम नंबर जो हैं दोनों सेट्स के इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपने इंटरसेक्शन लेना है इन्हीं दो सेट्स का। अब इन दोनों सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 16 और 64 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं सेट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जी, दो सेट्स हमें दिए गए हैं। कौन कौन से सेट हैं? P है, P क्या है? सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। आपको पता है P जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइम नंबर को, इसलिए P इज़ अ प्राइम नंबर एंड P लाइज बिटवीन 0 एंड 20। 0 भी शामिल है, 0 से बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर में 0 शामिल नहीं है इसलिए ये 0 से बड़े होंगे, और 20 शामिल भी होगा, ये 20 से छोटे होगा, ठीक है, 20 से छोटे होंगे। तो अब हमने ये इनकी टेबुलर फॉर्म लिख ली है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। अगर हम आगे लिखेंगे इसका 23 तो 23 जो है वो ग्रेटर देन 20 हो जाएगा, इसलिए हमने 19 तक ही रखना है। इसी तरह सेकंड सेट जो है हमारे पास वो है Q इसमें है x सच दैट x इज़ अ डिवाइजर ऑफ 2, 10 एंड x लाइज बिटवीन 0 एंड 20, ठीक है। तो ये भी इसी तरह आ जाएगा Q 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। अच्छा, हमने इन दोनों को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। P का हमारे पास आ गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। Q की हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। अब हम लेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन में आ जाएगा दोनों के, आप देखें दोनों में कौन कौन से कॉमन नंबर हैं। इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2, 3, 5, 7, बाकी इनके पास दोनों सेट्स में कोई भी जो नंबर है वो कॉमन नहीं है, तो P एंड Q इसका इंटरसेक्शन ये वाला सेट आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब लेते हैं P यूनियन Q, दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन में आपको पता है कि तमाम एलिमेंट शामिल होंगे, P के भी और Q के भी, तो हम इन तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है वो आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना। जैसा कि ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो आपने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है। आपको पता है जब कोई नंबर रिपीट हो जाएगा तो वो सेट नहीं रहेगा, ठीक हो गया। चले जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, वेरीफाई दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस फॉर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हमारे पास जो सेट के पेयर्स हैं वो कौन से हैं? A सेट है हमारे पास, B सेट है, A वाला जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5, B जो है वो है 4, 6, 8, 10। इन दोनों में आपने जब इनका यूनियन लेना है तो आपने इसको इस तरह अरेंज करना है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन करने का भी उसको एक तरीका होता है, ठीक है ना। आप अगर इसको बहुत ज़्यादा कंजस्टेड करके लिखेंगे तो वो देखने वाले को समझ भी नहीं आएगी और उसको बुरा लगेगा, ठीक है, और फिर आपके मार्क्स भी कटते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, इनको इस तरह लाइन छोड़ के फिर 2 लाइनों के दरमियान में आपने करली ब्रैकेट को बहुत अच्छे तरीके से बना के फिर आपने इसको लिखना है ताकि क्वेश्चन देखने में अच्छा लगे। फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है, फिर अगली 2 लाइनों के दरमियान में सेट लिखना है। अब देखें हर सेट के दरमियान में एक लाइन खाली है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा है, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह आप ये, मैंने जब आपको क्वेश्चन करके देती हूँ तो मैं उसको तरतीब भी देती हूँ, अरेंज अच्छे तरीके से करके दिखाती हूँ, ताकि आप उसी तरीके से अगर क्वेश्चन करो तो आपको क्वेश्चन भी अच्छा लगे देखने वाले को, और आपके जो क्वेश्चन है वो भी नीट होगा, आपको कटिंग की आदत भी नहीं होगी, और इस तरीके से आपको समझ भी अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आपने भी ऐसा ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से किया करें, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन में कटिंग होगी देखने वाले का दिल उतना ही बुरा होता है, उसका मूड उतना ही ऑफ होता है, फिर वो टेस्ट में पेपर में अच्छे नंबर नहीं देता, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा ये इम्प्रेशन, जैसे हम हर चीज़ को डेकोरेट करके पेश करते हैं, इसी तरह हमने पेपर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके देना है, अच्छे तरीके से मैनेज करना है, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा लगे, देखने वाले का दिल खुश हो और वो दिल खोल के आपको नंबर दे, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम लेते हैं इन दोनों का यूनियन। यूनियन में आपको पता है दोनों के तमाम एलिमेंट्स शामिल हो जाएंगे। आपने किसी भी एलिमेंट को 2 दफ़ा नहीं लिखना, तो ये आपने दोनों के तमाम एलिमेंट्स जो है वो यहाँ लिख दिए, A यूनियन B। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब B यूनियन A लेना है तो आपने क्या करना है, ये B सेट जो है ये पहले लिख लेना है और A सेट जो है इसको बाद में लिखना है। अच्छा, ये जो सेट्स वाले या प्रॉपर्टीज़ को आपने प्रूव करना है, बहुत मज़े के क्वेश्चन होते हैं। इनमें जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं आप उनको फॉलो करें, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे उन्होंने कहा है ना कि A यूनियन B ले, तो A ले लिया, यूनियन B ले लिया, आंसर आ गया। अब अगर दिया गया कि B यूनियन A ले, तो बड़े मज़े से आप लोग B पहले ले लो, A बाद में ले लो, इनका यूनियन लेंगे तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी भी सेट और बी यूनियन सेट दोनों सेम है, इसका मतलब है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आप ये भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आप इसको ये भी लिख सकते हो कि प्रूव्ड हो गया आपके। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास ये जो आपने प्रूव की है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि खासियत मुबादला। इसको आपने मुख्तलिफ क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं, आप इसको सेट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इंटरसेक्शन पे, ठीक है। इंटरसेक्शन पे यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट, दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? 4 दोनों सेटों में कॉमन है, यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। अच्छा, अब बी इंटरसेक्शन ए लिया आपने, बी सेट ले लिया, इंटरसेक्शन ए ले लिया, तो वो भी वही कॉमन आएगा। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका पेयर है जी नेचुरल सेट और इंटीजर्स, ठीक है। ए सेट जो है वो नेचुरल है, बी सेट जो है वो इंटीजर्स का है। तो ए सेट को आप लिख लें, ये नेचुरल नंबर है, ये बी जो है प्लस माइनस इंटीजर्स हैं। आपने जब ए यूनियन बी लेना है तो ए सेट यूनियन बी सेट आप देखें कि सारा ही आएगा, ठीक है। दोनों के तमाम एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये वाला सेट, क्योंकि ये सारे का सारा इसमें शामिल है, तो हम यूनियन लेंगे इंटीजर्स वाला, ठीक है ना। यानी कि ये सेट जो है ये यूनियन में आ जाएगा। इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू जी। इसी तरह जब बी यूनियन ए लेंगे तो भी आपके पास जी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब लेते हैं हम इन दोनों का इंटरसेक्ट, ठीक है। जब इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों की, तो ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू ए सेट यानी कि नेचुरल सेट इंटरसेक्शन जी यानी कि इंटीजर्स। आप देखें दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला सेट, ठीक है। ये इधर भी है, इधर भी है, तो आपने लिख देना है ये वाला सेट यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन ए कौन सा सेट आ जाएगा? जी इंटरसेक्शन एन नेचुरल नंबर। तो आप चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, यानी कि तीसरा पेयर जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का है कि ए सेट जो है ना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये क्या है? ये सारे के सारे ज़ीरो से बड़े हैं, ठीक है ना। ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब है तमाम पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है ना। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये सेट हो गया ए। और बी कौन सा है? वो भी रियल सेट है। अब देखें ये भी रियल सेट है, ये भी रियल सेट है, लेकिन ये तमाम किस्म के रैशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव हर किस्म के नंबर्स का सेट है। और ये क्या है? ये ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हर किस्म के नंबर शामिल हैं और ये सिर्फ पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यूनियन क्या आएगा हमारे पास? रियल नंबर। और अगर हम इनका लेंगे दोनों का फिर, ठीक है, बी यूनियन ए, तब भी देखें आपके पास कौन सा सेट आएगा यूनियन में? रियल नंबर। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। अच्छा, अब हम लेंगे इनका इंटरसेक्शन में देखें ये सेट सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, ये तमाम नंबर हैं, तो कौन सा इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा? सिर्फ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए में रियल नंबर हैं, हर किस्म के नंबर हैं, और ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं, तो आपके पास कौन सा आ जाएगा? ओनली पॉजिटिव नंबर। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए सेट जो है वो है ए बी सी डी जी एच और बी है सी डी ई एफ जे। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे वेरीफाई करने हैं डी मॉर्गन्स लॉज। आपको पता है कि डी मॉर्गन्स लॉज जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। वो हर स्टूडेंट को याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो हैं वो ये लोग ये नहीं लिख के देते हमें, ये बाज़ दफ़ा सिर्फ यही लिखा होता है कि वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ कौन कौन से हैं। अब देखें ये 2 हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, कम्प्लीमेंट को ये बाहर से भी, ये लाइन से भी शो किया रहता है, इस तरह भी शो किया रहता है सी लिख के, ठीक है ना, ये भी कम्प्लीमेंट है। अच्छा, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट यानी कि आपने यूनियन लेना है, फिर उनका कम्प्लीमेंट लेना है, किसके इक्वल है? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सेकेंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट
इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब इनकी निशानी क्या रखेंगे आप? पहली तो ये कि अगर यूनियन का कम्प्लीमेंट है तो अलग अलग इन दोनों के इंटरसेक्शन लेके उनका कम्प्लीमेंट लेके उनका इंटरसेक्शन लेना है। अगर इंटरसेक्शन का कम्प्लीमेंट है तो आपने अलग अलग इनका कम्प्लीमेंट्स का यूनियन लेना है। ठीक है, ये 2 लॉज हैं, इनको आपने वेन डायग्राम से भी प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, और आपने इनको दोनों को वेरीफाई करना है। अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए यूनियन बी लेंगे। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वैसे वैसे करते जाएं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमें उन्होंने कहा है कि ये साइड करें पहले। अब हम पहले क्या करेंगे? ए यूनियन बी लेंगे। ए यूनियन बी, तमाम एलिमेंट को लिख लिया हमने। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट क्या होगा? कम्प्लीमेंट होगा ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यानी कि कम्प्लीमेंट क्या हुआ? ये ए यूनियन बी है तो कम्प्लीमेंट क्या हुआ? u माइनस, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। आपने वो तमाम अरकान लिखने हैं जो u में हैं, इनको निकाल देना है। ठीक है, इनके अलावा u में जितने अरकान हैं, यानी कि इनके अलावा, ये है ना ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो है वो कौन से अरकान होंगे? यूनिवर्सल सेट के वो तमाम अरकान, इनको निकाल के। ठीक है, अब देखें, यूनिवर्सल सेट आपके पास जो है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, और यहाँ पे सारा कुछ है, आई नहीं है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है? ये सेट लिख लिया यूनिवर्सल सेट माइनस ये लिख लिया ए यूनियन बी। अब इसमें से ये सेट सारे निकाल दो, ए निकाल दो, बी निकाल दो, सी निकाल दो, डी ई एफ जी एच निकाल दिया, जे। अब ये सारे सेट मैंने निकाल दिए, बाकी क्या बचा? आई। ठीक है, तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट क्या सेट आ गया? आई। समझ आइए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं इनको निकाल देना है। ठीक है, बाकी क्या बचा? ओनली आई, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है जी? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले हम लेंगे ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्या है जी? u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से a को निकाल देना है। ठीक है, यानी कि a है काट दो, b है काट दो, c है काट दो, d है काट दो, g h है, ये दोनों काट दिए। बाकी क्या बचा? e f i j, ये चारों बच गए, इनको यहाँ लिख लो। समझ आ गई? अब चलें जी बी कम्प्लीमेंट की तरफ, यानी कि u माइनस बी। अब ऐसे करें, यूनिवर्सल सेट बी सेट। अब बी के जितने अरकान हैं, सी इधर है, सी ये काट दें, डी काट दें, ई एफ जे काट दिया। बाकी क्या बचा? ए बी जी एच आई, ये आ गया बी कम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इन दोनों का लेना है आपने इंटरसेक्शन, ए का और ए कम्प्लीमेंट का और बी कम्प्लीमेंट का। चलें इंटरसेक्शन लें, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? इनमें से ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो है आई, ये आई आ गया। ठीक है, इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब लेते हैं इसका वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम में देखें ए यूनियन बी। सबसे पहले हमने क्या लिया था? ए यूनियन बी। आपने ए यूनियन बी लिया, यानी कि ए सेट हो गया ये सारा। ठीक है, और ये सारा हो गया बी सेट। जो जो इनके एलिमेंट सेम थे वो हमने इस तरह लिख लिए, क्योंकि ओवरलैपिंग का जो है वो इस तरह आता है कि यानी कि आपके पास जो सेट मिलते हैं, जो इंटरसेक्ट करते हैं, उनको आपने इस तरह मिला लेना है। अच्छा, वेन डायग्राम में ये सारे एलिमेंट हो गए ए के, ये सारे एलिमेंट हो गए बी के। यूनियन का मतलब है ये सारे इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है? ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट ले लेना है। कम्प्लीमेंट लिया, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आपने ये सारे अरकान निकाल दिए। ये मैंने इसीलिए इसका शेड फ़र्क कर दिया है कि अब देखें यूनिवर्सल सेट आपके पास यू है, इसमें से आपने ये सारे एलिमेंट जो हैं वो निकाल दिए। कौन सा एलिमेंट रह गया? बस पीछे आई। ठीक है, ये रह गया, उसके अलावा अपने सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें से निकाल दिए।
अच्छा अब करते हैं ए इंटरसेक्शन। ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आपने ए सेट निकाल दिया, ठीक है। अच्छा अब बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल में से आपने बी कम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब इसका भी कलर फ़र्क है, इसका भी, ये दोनों कम्प्लीमेंट हो गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये दोनों में क्या चीज़ आई में उसमें से निकालेंगे तो ये सिर्फ आई आ जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेट जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। अब हम करते हैं सेकंड लॉ, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। उसी तरह हमने किया है कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले लेंगे ए कम्प्लीमेंट बी, ठीक है। तो इसका लिया ए कम्प्लीमेंट बी, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सी डी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया यानी कि u माइनस ए कम्प्लीमेंट बी यूनिवर्सल सेट माइनस कम्प्लीमेंट इनका आ गया और इंटरसेक्शन आ गया। ये दो चीज़ें जो है आपने इनमें से निकाल देनी है, बाकी एलिमेंट यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट u माइनस ए यानी कि यूनिवर्सल में से ए निकाला ये आ गए, बी कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी निकाला ये आ गए, दोनों का हमने यूनियन लिया तो हमारे पास ये सारे नंबर आ गए। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अच्छा अब आपने क्या कर देखना है, अब देखें फिर इसमें वेन डायग्राम में भी जब ए इंटरसेक्शन बी लिया है तो आप देखें ए और बी के सिर्फ ये चीज़ हमने हाईलाइट की है जो इनका कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन था। ए और बी का जो इंटरसेक्शन था हमने सिर्फ वो चीज़ हाईलाइट की है। अब जब हमने इनका कम्प्लीमेंट लेना है यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमने सिर्फ ये निकाल देना है, बाकी सारा कुछ जो है वो इसके कम्प्लीमेंट में शामिल हो जाएगा। इसी तरह हम लेते हैं राइट हैंड साइड में। ये देखें इधर से जब हमने ए कम्प्लीमेंट लिया तो हमने ये वैल्यूज़ ले ली, बी कम्प्लीमेंट लिया तो हमने ये वैल्यूज़ ले ली। जब इन दोनों का यूनियन लिया तो ये सारा कुछ आ गया सिवाय इसको छोड़ के जो इन दोनों के मुश्तरक था, ठीक है जी बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 यूनिवर्सल सेट। ए सेट है जी 1 3 5 अप टू 19 यानी कि ऑड नंबर। वेरीफाई द फॉलोइंग ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि ए सेट और ए के कम्प्लीमेंट को अगर हम यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं इसका कम्प्लीमेंट ए का, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट माइनस कम्प्लीमेंट्स और ए सेट, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये सेट 2 4 6 अप टू 20, ठीक है। अब आपने लेना है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ये ए सेट आ गया ऑड नंबर और ये आ गया ए कम्प्लीमेंट यानी कि इवन नंबर। दोनों को ऑड और इवन को मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नेचुरल नंबर अप टू 20 यानी कि यू यूनिवर्सल सेट। तो ये आ जाएगा हमारा ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा ए कम्प्लीमेंट यू यानी कि यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। तो इसमें आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ली यानी कि ए यूनियन यू आ गया, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट, इसका आएगा ए कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया। ये यूँ आएगा, उलट लिखा गया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए सेट और कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। दोनों का आपने जब इंटरसेक्शन लेना है तो सिर्फ वही नंबर आएंगे ऑड नंबर, ठीक है। और वो किसके इक्वल होंगे, ए के, राइट हैंड साइड के, ठीक है। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों को ले आए साथ या आप एक को लेके चले, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए के इक्वल है और ये चीज़ प्रूव्ड हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड से साइड लेंगे हम ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। तो आपको पता है ए कम्प्लीमेंट हमने ऊपर लिया था किसके इक्वल है, 2 4 6 इवन नंबर अप टू 20 और ए सेट कौन सा है हमारे पास, ऑड नंबर अप टू 19। तो इन दोनों में आप देखें कौन सा वो कॉमन है, इनमें से कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट जो कि है राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये भी हमने प्रूव कर दिया है जी स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बच्चों वो आपके लिए एक नई चीज़ है।
इसमें एक प्रिंसिपल जो है वो यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले हम उस प्रिंसिपल को देख लेते हैं। इसमें जो रियल नंबर की एप्लीकेशन है उनमें एक प्रिंसिपल यूज़ होगा, एक लॉ यूज़ होगा, वो है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, फॉर टू सेट्स। इसमें यूँ है कि अगर आपने ए और बी दो सेट हैं आपके पास, उनका आप यूनियन ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ ए यानी कि ए के एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ़ बी के एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसी तरह यूनियन और बी इंटरसेक्शन का भी हो जाएगा। अगर आप लें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स, तो फिर आ जाएगा कि इन सब के इंडिविजुअली सेट्स, यानी कि नंबर ऑफ़ ए के एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन नंबर ऑफ़ बी यूनियन सी, तो इसमें क्या आएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी, यानी इन तीनों के एलिमेंट्स अलग अलग ऐड होंगे, माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों के इंटरसेक्शन माइनस हो जाएंगे और फिर प्लस आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये जो लॉ है ये आप ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। एक दफ़ा ये देखें यूनियन है एक साइड पे, फिर तीनों का ऐड करना है इंडिविजुअली, तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करना है और एंड पे तीनों के इंटरसेक्शन को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इस प्रिंसिपल को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके जितने क्वेश्चन हैं उनमें ये यूज़ होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक नई चीज़ आई है आपके लिए 9th क्लास में कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स एंड थ्री सेट्स, ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, ये आपने बताना है। अच्छा, इसकी जो है ना एक यानी कि ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसको एक दफ़ा आपने और ट्राई करने के लिए, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 5 जो है ना वो भी एक दफ़ा चेक कर लें, उसको भी एक दफ़ा कर लें। अच्छा, अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट हैं उनका सेट जो है वो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यू सेट जो है वो है टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट और हॉकी, ठीक है। इन दोनों का ये दोनों खेलने वाले हैं, उनके 55 हो जाएंगे। अच्छा, सी सेट जो है वो है स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ़ क्रिकेट यानी कि खेलने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सेट जो है वो 34 है। अच्छा, एच सेट जो है वो किनका है, स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। तो ये हॉकी खेलने वाले कितने एलिमेंट हैं उसके, 30। अच्छा जी, अब हम लगाते हैं इस पर लॉ ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। इसमें आ जाएगा जी, पहले आ जाएगा दोनों सेट्स का यूनियन, नंबर ऑफ़ सी यूनियन एच इक्वल टू नंबर ऑफ़ सी प्लस नंबर ऑफ़ एच माइनस नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन एच, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने आपको भी समझाया था प्रिंसिपल कि पहले इनका यूनियन है एक साइड पे, दूसरी साइड पे इन दोनों के इंडिविजुअली जो सेट है उनको ऐड करना है और उनके इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है, ठीक हो गया। तो इसके टोटल कितने हैं, 55 है। सी के कितने हैं, 34 जो स्टूडेंट लाइक करते हैं प्ले टू क्रिकेट, जो स्टूडेंट हॉकी खेलने वाले हैं वो 30 हैं, और इन दोनों का ये हमने मालूम करना है जो दोनों गेम खेलते हैं। तो इसमें आ जाएगा जी आपके पास ये नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू ये 55 है, ये दोनों को ऐड करेंगे 64 हो जाएगा। तो ये 64 जो 55 जो है वो इधर आ जाएगा, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा। तो आपके पास जो है वो स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 9। तो 9 स्टूडेंट आपके पास हैं जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, ठीक है, और दोनों गेम्स जो खेलना पसंद करते हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, 9, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा नया लगेगा। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से समझें, नहीं समझ आया दूसरे तरीके से समझ लें, दूसरी दफ़ा समझेंगे नहीं समझ आया तीसरी दफ़ा समझ लें। जितनी दफ़ा आप प्ले करेंगे, बार बार इसको प्ले करें, बार बार इसको देखें, समझें, बहुत ही इजी है। उम्मीद है आपको पहली दफ़ा ही समझ आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज़ 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many
कैन स्पीक ऑल दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, इस पे भी वही रूल आएगा, आपने सिर्फ इसका डाटा लिखना है। डाटा कैसे लिखेंगे? लेट ए इज इक्वल टू टोटल एम्प्लॉयज़। सबसे पहले आपने जैसे यूनिवर्सल सेट लिखा जाता है ऐसे आपने यूनिवर्सल सेट लिख लेना है कि U इज़ इक्वल टू टोटल एम्प्लॉयज़। मैं यहाँ पे U की जगह A इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ मैंने U को उर्दू बोलने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो लेट A इज़ इक्वल टू टोटल एम्प्लॉयज़, E इज़ इक्वल टू सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश, U सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू। अब देखिए इंग्लिश के लिए मैंने E ले लिया, उर्दू के लिए U ले लिया। P इज इक्वल टू सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक पंजाबी। अब तीनों लैंग्वेजेस का अलग अलग सेट बन गया। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंग्लिश टोटल कितने? 500। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश 150, हु कैन स्पीक उर्दू 250, हु कैन स्पीक पंजाबी 50। अब देखें कि स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश 40 हैं, कैन इंग्लिश एंड पंजाबी 30 है, हु कैन स्पीक पंजाबी एंड उर्दू 10 है। ये देखिए सबका मैंने डाटा जो है वो इसको अरेंज कर लिया है। अब आपने क्या करना है? अब सिंपल आपने इस पर लॉ अप्लाई करना है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला फॉर 3 सेट, क्योंकि अब हमारे पास कितने सेट हैं? 3, इंग्लिश वाला, उर्दू वाला और पंजाबी वाला। इन 3 सेट्स के लिए आपने जो लगाना है उसमें आ जाएगा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ यानी कि टोटल एम्प्लॉयज़। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो नंबर ऑफ़, इसमें इंग्लिश वाला आ जाएगा, यूनियन उर्दू वाला आ जाएगा, यूनियन पंजाबी वाला आ जाएगा। ठीक है, बराबर, यानी कि ये मैंने इसकी जगह ए लिखा था टोटल, आप ये भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये सबका यूनियन आ जाएगा, फिर इन सबका इंडिविजुअली आ जाएगा, यानी कि इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस पंजाबी माइनस उर्दू और इंग्लिश माइनस उर्दू इंग्लिश और पंजाबी माइनस पंजाबी और उर्दू और प्लस आ जाएगा इन सब का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमने लॉ अप्लाई कर दिया। इसके अब डाटा यानी कि जो इसकी वैल्यूज़ हैं, तो ये 500 इक्वल टू 150 प्लस 250 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 30 और ये आ जाएगा प्लस ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, अब आपने इस पर भी सारी वैल्यूज़ जो है वो अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो इनको ऐड किया तो 450 आ गया, इनको किया तो आपके पास ये इस पर मैं 10 जो है वो लिखना भूल गई हूँ, यानी कि ये पंजाबी और इसका -10। ठीक है, तब ये बनेगा -80। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें जो ये 80 है इसको इसमें से आपने माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 500 इक्वल टू 370 प्लस n इंग्लिश इंटरसेक्शन उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी। ठीक है, इसमें से आप 530 में से माइनस करेंगे 370 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 130। अब ये आपके पास आएगा 130 एम्प्लॉयज़। ठीक है, 130 पीपल जो है, ये एम्प्लॉयज़ जो है वो कैन स्पीक ऑल दीज लैंग्वेजेस। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल wear blue shirts, 15 people wear green shirts, 3 wear blue and green shirts, 4 wear caps and blue shirts and 2 wear a cap and green shirt. The total number of people were either a blue or green shirt or cap is 25. How many people wearing caps? ठीक है, इसमें अब देखें, let u is equal to total number of people, b people who wearing blue shirts, G people who wearing green shirt, C people who wearing caps। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ ब्लू शर्ट्स 19 है, नंबर ऑफ़ ब्लू एंड ग्रीन 3 है, नंबर ऑफ़ ब्लू एंड कैप 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ग्रीन 15 है, नंबर ऑफ़ ग्रीन एंड कैप 2 है, नंबर ऑफ़ ब्लू ग्रीन ऑल दीज 0 नन। ठीक है, हमने मालूम क्या करना, नंबर ऑफ़ कैप यानी कि वेयरिंग कैप। ठीक है, अच्छा, अब हमने यूज़ किया यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला फार्मूला, इस पे आप प्रिंसिपल यूज़ किया, तो इसमें देखिए यूनिवर्सल यानी कि यूनियन सबका, नंबर ऑफ़ ब्लू, नंबर ऑफ़ ग्रीन, नंबर ऑफ़ कैप। अब नंबर ऑफ़ ब्लू एंड ग्रीन, नंबर ऑफ़ ग्रीन एंड कैप, नंबर ऑफ़ ब्लू एंड कैप और नंबर ऑफ़ ऑल दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ कैप्स भी नहीं है, नंबर ऑफ़ ऑल दिस भी 0 है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं इन सब नंबर्स को, तो हमारे पास आता है 25 इक्वल टू 34 माइनस 9, तो ये 34 माइनस 9 कितना आ गया 25। तो ये दोनों
आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ़ कैप्स 0, यानी कि कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने सिर्फ कैप ली हुई है। तो इसका मतलब है आपका ये तो डाटा सही नहीं है, या क्वेश्चन सही नहीं है, या इसका आंसर ऐसा ही है कि कैप वाला शख्स जो है वो कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने कैप वेयर की है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, 11 हैव टैबलेट, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 6 have tablet and books, and 4 have both tablet and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptop, tablets and books is 35. How many participants have books? ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आप ध्यान से गौर से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसलिए जल्दी पढ़ा क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन वो जो है स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन जस्ट ये है कि आपने इनका डाटा शो करना है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू टोटल पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप, टैबलेट्स एंड बुक्स, l पार्टिसिपेंट्स हु हैव लैपटॉप, t पार्टिसिपेंट हु हैव टैबलेट्स, b पार्टिसिपेंट्स हु हैव बुक्स। ठीक है, डाटा आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है जी इनका कि u नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल यानी कि पूरे सेट जो जितने भी पार्टिसिपेंट है वो आ गए। नंबर ऑफ़ लैपटॉप l 17 है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट हु यूज़ टैब 11 है, b जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। l इंटरसेक्शन t 9 है, जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं 6 हैं, जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं वो 4 हैं, और जिनके पास तमाम चीज़ें हैं वो 8 हैं। ठीक है, अब हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये तमाम का तमाम जो है यानी कि यूनियन इनका, इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ़, ये आ जाएगा आपके पास l u, आपके पास टैबलेट और यूनियन बुक्स, ये इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जी नंबर ऑफ़ लैपटॉप, नंबर ऑफ़ टैबलेट, नंबर ऑफ़ बुक्स माइनस नंबर ऑफ़ लैपटॉप एंड टैबलेट, लैपटॉप एंड बुक्स, लैपटॉप एंड टैबलेट एंड बुक्स, और फिर आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, ये पूरा प्रिंसिपल आपने टिप्स पे याद कर लेना है। एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन वाला प्रिंसिपल जो है वो आप टिप्स पे याद कर लें कि पहले आपने यूनियन लिखना है, फिर पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा माइनस पहला दूसरा माइनस दूसरा तीसरा माइनस तीसरा चौथा, और फिर एंड पे इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, कोई ना कोई आप इस तरह का फार्मूला जो है वो इस तरह अपना कोई वो लगा के जुगाड़ तो आप ये याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसका जी कितने टोटल कितने 35 हैं, फिर 17 प्लस 11 प्लस नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट हु यूज़ बुक्स हमने फाइंड आउट करना है, -9 -6 -4 और +8। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई। इनको अब ऐड कर लें, इनको अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपने लगा दी। ठीक है, हमारे पास आ गया 35 इक्वल टू 17 प्लस एन नंबर ऑफ़ बी। 17 को इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 माइनस 17 इक्वल टू नंबर ऑफ़ बी, यानी कि नंबर ऑफ़ बी आ गया हमारे पास 18, यानी कि 18 पार्टिसिपेंट हैं जो कि बुक्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये देखें क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ लेंथी है। सिर्फ आपने क्या करना है, उसको डाटा को जब एक्सप्लेन करना है, डाटा को आपने लिखना है। ठीक है, तो वो आपको लेंथी लग रहा है, अदरवाइज़ देखें कोई आपके पास ऐसा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इसमें आपको मुश्किल नहीं है। तो सो सिंपल, सिर्फ ये एक लाइन आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है और इनकी ये वैल्यूज़ लिख के इसको ऐड कर लेना है। अदरवाइज़ आप देखें सिर्फ आपके पास वो कैलकुलेशन, वो डाटा है जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है, उसको आपने अलग अलग करके लिख लेना है। जब अलग अलग करके लिख लेंगे तो इसको आपने ये प्रिंसिपल जो आपने याद करना है, इसमें वैल्यूज़ लगा देनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी एक शॉपिंग मॉल का सर्वे है। ठीक है, इसमें है अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉइज़ लेबर्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, एम्प्लॉइज़ फॉल इनटू दी फॉलोइंग कैटेगरीज। अब कैटेगरीज कौन सी हैं ये हमने उसका करना है। ये देखिए इन्होंने ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये सारा कुछ सेट करके दिया हुआ है। सेट ए में कौन से एम्प्लॉइज़ शामिल हैं, 40 एम्प्लॉइज़ हैं विद अ सैलरी रेंज 30K to 45K, यानी कि 30,000 से 45,000 तक इनकी
तनख्वाह है और ये कितने हैं 50 से 89 यानी कि 50 to 89 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, ठीक है, जो कि जिनकी पे इतनी है, ठीक है। ये कितने बनते हैं 40। आगे है 50 एम्प्लॉयज़, कौन से हैं जी, जिनकी पे 50 to 80,000 तक बनती है, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है 101 से 150 तक है। अच्छा, ये तीसरा सेट कौन सा है सी, 60 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 100K to 150K तक है, और ये लेबर कहाँ से कहाँ तक है 1 to 49 तक, ठीक हो गया, और ये 90 to 100 तक, दो तरह के हैं, ठीक है। अब ये भी आपको सारा कुछ दिया गया है, मालूम क्या करना है आपने, मालूम करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप इनका कम्प्लीमेंट मालूम कर लें। ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, यानी कि इसका जितने एम्प्लॉयज़ हैं। ये आ गया इनका ए सेट जो कि दिया गया है, ठीक है ना। ए सेट देखिए आपको कहाँ दिया है, ये दिया है, ए सेट दिया है, कितने इसके वो मेंबर हैं 40, और ये कहाँ से कहाँ तक है 50 to 89, ठीक है। ये देखिए इस तरह आपने इनका सेट बना लेना है। सही समझ आ गई कि जब आप यहाँ से पढ़ेंगे ना कि ए सेट ए कितना है, इसके एलिमेंट कितने हैं, मेंबर कितने हैं 40, और ये कहाँ से कहाँ तक है 50 to 89, ठीक है। ये मैंने सेट ए ये लिख लिया इसी तरह। अब सेट बी जो है, ठीक है, सेट बी कैसे लिखेंगे, सेट बी देखें, इसके कितने एलिमेंट हैं 50, और ये कहाँ से कहाँ तक है 101 से 150 तक। इसको भी मैं ऐसे लिख लूँगी 101 से 150 तक, तो ये कितने टोटल एलिमेंट बनेंगे 50, ठीक है। अच्छा, सी जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये देखें सी में कितने हैं 60, और ये कहाँ से कहाँ तक है, पहले जो है वो 1 से लेके 49 तक है, और दूसरे 90 से लेके 100 तक। इनको भी मैं ऐसे लिख लूँगी 1 से लेके 49 तक, और फिर 90 से लेके 100 तक, ठीक हो गया। इस तरह मैंने सेट जो है वो कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, और ये डाटा आपके क्वेश्चन में शामिल है। ये क्वेश्चन में ही सारा, ये देखो ना, ये सारी स्टेटमेंट क्वेश्चन की है, ये सारा कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। यहीं से मैंने ये दो सेट जो हैं ये वो बना लिए, ड्राइव कर लिए हैं। अब मेरे पास ए बी सी सेट भी है, यूनिवर्सल सेट भी है। अब मैंने क्या करना है, कम्प्लीमेंट लेना है। ए कम्प्लीमेंट लूँगी, यू माइनस ए यानी कि यूनिवर्सल में से ए सेट निकाल दिया, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट लूँगी, बी सेट में से मैंने यूनिवर्सल सेट में से यू में से मैंने बी निकाल दिया, ये मेरे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास ए कम्प्लीमेंट भी आ गया, बी भी आ गया, बी कम्प्लीमेंट भी आ गया, और सी भी आ गया। तो अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ जो कि हमने मालूम करना है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है ना वो आपका ए पार्ट है, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। वैल्यूज़ हमने सारी इसकी फाइंड आउट कर ली हैं। तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी कम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास ये नंबर आ गए, ठीक है। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये वाला आंसर, ठीक है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज़ आ गई। तो इन दोनों में से जो हमने कॉमन लिए हैं वो ये नंबर आ गए, ठीक हो गया। ये इसका आंसर आ गया। अब नंबर आपने ध्यान से देख लेने कौन कौन से। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा फाइंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बी कम्प्लीमेंट मालूम किया हमने। वैसे तो हमने ये इससे पहले पार्ट में मालूम कर लिया है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बी कम्प्लीमेंट है यानी कि यू माइनस बी, यू सेट माइनस बी सेट, ये आ गया आपके पास बी कम्प्लीमेंट। सी कम्प्लीमेंट जो है वो यू माइनस सी यानी कि यू सेट माइनस सी सेट, तो ये आ गया आपके पास सी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, दोनों में से कॉमन आ गया ये नंबर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। अब ये सेट ए तो आ गया ये इंटरसेक्शन, और ये सेट कौन सा है, ये वाला जो आपने ये मालूम किया ना, ये देखिए ये मालूम किया ना, ये सेट आएगा इसकी जगह यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, आपके पास ये सेट आ गया। तो कितने एम्प्लॉइज़ बने इसके, 40 एम्प्लॉइज़, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसकी भी स्टेटमेंट बहुत लंबी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें है जी, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इसमें से जी देखिए उन्होंने डाटा हमें जो दिया है वो है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी,
25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, और 10 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। ये देखिए अब ये हमारे पास 3 सेट हैं। अब हम यहाँ पे वही प्रिंसिपल लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने मालूम क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम्स। तो पहले तो यूनिवर्सल सेट आ गया, सारे स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं 125। सी कौन सा है जी, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, एफ कौन सा है, जो फुटबॉल खेल रहे हैं, और एच कौन सा है, जो हॉकी खेल रहे हैं। और हमने यूज़ कौन सा फार्मूला करना है, अब हमने करना है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला, जो कि 3 सेट्स के लिए है। तीनों का यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यानी कि यूनियन आ जाएगा। नंबर ऑफ सेट क्रिकेट वाला, फुटबॉल वाला, हॉकी वाला, माइनस क्रिकेट और फुटबॉल, माइनस फुटबॉल और हॉकी, माइनस क्रिकेट और हॉकी, और इन सब का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब तो आपको ये याद हो गया होगा कि हमने ये प्रिंसिपल कैसे लिखना है, हमने ये लॉ कैसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि अपने पहले क्वेश्चन से ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है, एक ही लॉ हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो आपने इसको टिप्स पे याद कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत आसानियाँ लाएगा जब आप मैथ करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये इसका यूनियन कितना था, 125, यानी कि तमाम स्टूडेंट कितने। अब ये क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये फुटबॉल खेलने वाले हैं, ये हॉकी खेलने वाले हैं, ये क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले हैं, ये फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले हैं, ये क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले, और ये सारे जो खेलने वाले हैं एटलीस्ट गेम, वो आपने फाइंड आउट करने। इनकी वैल्यूज़ लगा लें, सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, इनको ऐड किया 170, इनको ऐड किया 50, माइनस किया 120, इधर से माइनस किया तो 5, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 5, ठीक है। तो 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो तमाम गेम्स को खेलते हैं। अच्छा, इसकी वेन डायग्राम देखिए। वेन डायग्राम में हमने तीनों गेम्स ले ली। ये हमने ले लिया जी क्रिकेट, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट थे, 60 में से देखें 20 तो वो हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, 30 जो हैं वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 20 वो हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 5 वो हैं जो तमाम गेम खेलते हैं तीनों, ठीक है। ये देखें तीनों हैं, इसमें ये क्रिकेट भी है, इसमें हॉकी भी है, इसमें फुटबॉल भी है, और ये 5 वो हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए, फुटबॉल की तरफ। फुटबॉल में सिर्फ 35 बच्चे तो वो हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 35 वो हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, उसमें 20 ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, 5 वो हैं जो सारा कुछ खेलते हैं, और 10 वो हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, सही है। हॉकी की तरफ आ जाए। अब 20 वो जो हॉकी खेलते हैं, 10 वो जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 5 वो जो तीनों गेम खेलते हैं, और 5 वो जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। ये तीनों गेम्स का अलग अलग एनालिसिस किया गया है। तीनों के अगर आप ऐड करेंगे तो आपके उतने ही स्टूडेंट बनेंगे जितने के हमें मेंशन किया गया है। देखिए ना, क्रिकेट वाले कितने हैं, 60। अब कैसे 60 हैं, 30 तो वो जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 20 वो जो क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलते हैं, 5 वो जो क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, 5 वो जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले मिल मिला के अगर हम इनको ऐड करें तो ये कितने बनेंगे, 60, ठीक है। इसी तरह फुटबॉल खेलने वाले तीनों को हम ऐड करेंगे, चारों को, तो कितने बनेंगे, 70। और ये हॉकी वाले देखें 20, 10, 30 और ये 10, 40, तो ये कितने बने, 40, ठीक है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से एनालाइज किया है इस वेन डायग्राम ने इस क्वेश्चन को। अब हम करते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन। बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, बहुत इजी है लेकिन बहुत लेंथी है, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इनकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। जो बच्चे नए देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर हम अगली एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे इसको कर रहे हैं उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और आपने इसको कम से कम 2-3 दफ़ा इस वीडियो को देखना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी वो है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 40 people said they liked nihari, 65 people said they liked biryani, 50 people said they liked korma, 20 people said they liked nihari and biryani, 35 people said like biryani and korma, 27 people said like nihari and korma, 12 people said like all 3 foods.
निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। चले अब आप बताएं आपको कौन कौन सी फूड पसंद है। ठीक है, तीनों ही बहुत मज़े वाली हैं, निहारी भी, बिरयानी भी और कोरमा भी। तो इस सर्वे में हम भी अपना हिस्सा डालते हैं और अपनी अपनी पसंद हम कमेंट्स करके बताते हैं कि आप में से किसको क्या चीज़ पसंद है। ठीक है, अब आपने तमाम स्टूडेंट्स ने ये मुझे कमेंट करके लिखना है कि आपको कौन सी फूड जो है वो पसंद है, तो हम भी फिर इस सर्वे में शामिल हो जाएंगे। तो एक जो पार्ट है इसका वो है एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। चलें जी, सेट यूनिवर्सल सेट तो वो हो गया जो टोटल पीपल है। एन आ जाएगा उन लोगों का जिनको निहारी पसंद है, बी आ जाएगा उन लोगों का जिनको बिरयानी पसंद है, के आ जाएगा उन लोगों का जिनको कोरमा पसंद है। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया जी निहारी, कोरमा, बिरयानी, कोरमा। यहाँ पे हमने किया यूज़ प्रिंसिपल, कौन सा, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला। यहाँ पे हम लगाएंगे यूनियन, जहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेट लगाती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा निहारी, बिरयानी, कोरमा और ये आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन, माइनस करेंगे और ये आ जाएगा, ठीक है, इनका टोटल तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। इनकी वैल्यूज़ पुट करें 40, 65, 50, माइनस करेंगे 20, 35, 27 और इसको कर लेंगे ऐड। ठीक है, इन सब को ऐड किया, आ गया 160, ये आ गया 82। 167 में से 82 माइनस किया तो हमारे पास टोटल कितने लोग आ गए, 85 लोग ऐसे आ गए जिनको ये तीनों पसंद हैं। ठीक, अच्छा इसका बी पार्ट है अब, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। हो, ये कैसे लोग हैं जी, इनको हम देखते हैं कौन से लोग हैं। नंबर ऑफ़ पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा, ये वाले पीपल हैं, यानी कि कंप्लीमेंट है। तो आप जिनको पसंद है यूनिवर्सल में से उन लोगों को निकाल दें जिनको पसंद है, टोटल लोगों में से उन लोगों को निकाल दें जिनको पसंद है। तो कौन से लोग निकल आएंगे जिनको पसंद नहीं है। तो टोटल हमारे पास कितने, 130 में से हमने 85 यानी कि जिनको ये खाने पसंद हैं उनको निकाल दिया, तो बाकी कितने बचे, 45 पीपल। ठीक है, 45 पीपल ऐसे हैं जिनको निहारी, बिरयानी या कोरमा पसंद नहीं है। चलें जी, थर्ड पार्ट है इसका, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कोरमा। यानी कि कोई कितने लोग हैं जिनको निहारी पसंद है, कितने लोग हैं जिनको कोरमा पसंद है, कितने लोग हैं जिनको बिरयानी पसंद है। तो नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक निहारी ओनली इक्वल टू नंबर ऑफ़ निहारी माइनस इनका कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन प्लस टोटल इंटरसेक्शन दोनों का, यानी कि ठीक है। तो इसमें से आ जाएगा जी 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12। तो ये इनको कैलकुलेट करेंगे तो 5 पीपल ऐसे हैं जिनको निहारी पसंद है। नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक बिरयानी, बिरयानी वाले कितने जी, इनका इंटरसेक्शन माइनस इनका इंटरसेक्शन माइनस इनका प्लस इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, इनमें से निकालें जी 65 हैं, माइनस करेंगे तो ये आ गया 22 लोग ऐसे हैं जिनको बिरयानी पसंद है। आगे आ जी नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक कोरमा ओनली, नंबर ऑफ़ कोरमा वाले कौन से हैं, इंटरसेक्शन और ये प्लस इनका इंटरसेक्शन। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 0, कोई भी ऐसा नहीं जिसको के कोरमा पसंद हो। ठीक है, सो पीपल लाइक ओनली वन फूड, कितने हैं जी, 5 वो हैं जिनको क्या पसंद है, जिनको पसंद है निहारी, 22 वो हैं जिनको पसंद है बिरयानी और 0 है जिनको कुछ भी नहीं। तो टोटल कितने बने, 27। अब हम इनको शो करते हैं वेन डायग्राम से, जैसा कि हमने पीछे प्लेयर्स को शो किया था। अब इसमें देखिए निहारी वाले कितने हैं, 5। ठीक है, 8 वो हैं जिनको निहारी और बिरयानी पसंद है, 15 वो हैं जिनको निहारी और कोरमा पसंद है, 12 वो हैं जिनको तीनों फूड पसंद है। अच्छा 22 कौन से हैं जिनको बिरयानी पसंद है, 8 जिनको बिरयानी और निहारी पसंद है, 23 वो हैं जिनको बिरयानी और कोरमा पसंद है। ठीक है, और कोरमे में आ जाएं जी, सिर्फ कोरमा किसी को भी नहीं पसंद, कोरमा और बिरयानी और निहारी 15 लोगों को, बिरयानी और कोरमा 23 लोगों को, और ये 12 लोग ऐसे हैं जिनको ये सारा कुछ पसंद है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा एनालाइज किया इस सर्वे को उन्होंने, कि अलग अलग से हर एक का बता दिया कि किसको क्या चीज़ पसंद है। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। अब आपने जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नए देखने वालों ने, सब ने नहीं, और आपने मुझे जल्दी से बताना है आपको क्या चीज़ पसंद है। ठीक है, जो हमने सर्वे किया है उसमें हम भी अपना ऐड कर लेते हैं। आपने मुझे जल्दी बताना है कि किसको कौन कौन सी डिश पसंद है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।